वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर और आमीटर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एरर एनालिसिस के बारे में बताया था। होप आपने वो वीडियो देखा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। ओके, तो आपके सिलेबस में एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के केस में पढ़ना है, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल दोनों के केस में पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ मूविंग कॉइल के बारे में बताया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं मूविंग आयरन को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल होता क्या है। ठीक है, तो पहले दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। इस डिफरेंस में मैंने जितना भी पॉइंट मेंशन किया हुआ है सारे पॉइंट एसएससी जेईई में पूछा हुआ है। आपसे 4 ऑप्शन देके ऐसे पूछ देते हैं कि इनमें से ये प्रॉपर्टी किसका नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल क्या होता है। तो मूविंग कॉइल में एक कंडक्टर कॉइल हम लोग यूज़ करते हैं करंट और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, जबकि मूविंग आयरन में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं जिसमें एक मूविंग मैकेनिज़्म होता है। ओके, हमारा जो मूविंग कॉइल होता है वो सिर्फ डीसी मेज़रमेंट के लिए होता है, लेकिन हमारा जो मूविंग आयरन होता है वो हमारा एसी और डीसी दोनों के मेज़रमेंट में होता है। ठीक है, ये 2017 में पूछा हुआ है। ये तो सिर्फ 2017 में नहीं पूछा हुआ है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ओके, अब क्या मूविंग कॉइल हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, मूविंग कॉइल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मूविंग आयरन का। ठीक है, मूविंग का कॉइल का हमारा जो स्केल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब इसमें जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इट मीन्स प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग करेंट। और ये मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसा शो करता है, ये रिलेशन हमारा लीनियर का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर। ओके, तो स्केल यूनिफॉर्म होने का मतलब हमारा क्या है, वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एंड वो क्या हो जाता है हमारा लीनियर। वैसे ही हमारा जो मूविंग आयरन होता है उसमें हमारा स्केल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, इसलिए हमारा स्केल भी क्या हो जाएगा इसमें, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो मूविंग कॉइल होता है हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर और पीएमएमसी के लिए। ठीक, लेकिन हमारा जो मूविंग आयरन मीटर होता है वो हमारा सिर्फ किस में यूज होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर इसमें और इसमें क्यों मेंशन किया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एसी और डीसी दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम पीएमएमसी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मेन पॉइंट एसएससी जेईई में इंक्लूड किया हुआ था मैंने सिर्फ उसी पॉइंट को यहाँ पे लिया है। अब नेक्स्ट है कि एमीटर मूविंग कॉइल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा एमीटर का ग्राफ, ये हमारा एमीटर का डायग्राम है जिसमें से ये हमारा क्या है, एक करंट सोर्स की तरह दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं डी अर्सोवल। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी पीएमएमसी भी होता है, कभी कभी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम जैसे कि पीएमएमसी कोई जनरली डी अर्सोवल का फंक्शन जस्ट लाइक सेम ही है, दोनों डीसी के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये जस्ट ये सब जो हमारा होता है ये क्या होता है, एक इंडिकेटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और क्या करता है, इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, तो इसकी जो करंट की कैपेसिटी है बढ़ाने के लिए हम लोग इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो संट रेजिस्टेंस, इसको हम लोग जनरली संट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सपोज अगर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं रहा तो इसमें करंट का जो रेंज होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो करंट का रेंज इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो और ये भी बोला, एक एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था कि इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इन एमीटर इज लिस्ट। जब अगर कोई आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, जनरली हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। अगर हम आइडियल की बात करें तो वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट होता है और एमीटर में 0 होता है। ओके,
अब जैसे कि वो डायग्राम था, उस डायग्राम में RM हमारा क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट कॉइल या मीटर कॉइल भी हम लोग बोल सकते हैं। RSH क्या था, हमारा शंट रेजिस्टेंस था। शंट रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करें, ताकि जो हमारा रेंज ऑफ करेंट का वो इंक्रीज हो सके। IM क्या था, IM को जनरली IFS भी बोलते हैं। इसको हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ मूवमेंट इन एम्पियर, हमारा शंट करेंट है। ISH और I हमारा क्या है, करेंट मेजर इन एम्पियर। ये हमारा I है, ये हमारा ISH है। यहाँ पे हमारा करंट आएगा IM आएगा। यही हमारा क्या है, मेजरिंग करंट बोल लो या फुल डिफ्लेक्शन करंट बोल लो। अब क्या बोल रहा है कि हम शंट में क्या लगा रहे थे, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा रहे थे, ठीक है। तो पैरेलल में हम जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर हम शंट रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं यूज़ करें, शंट रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग शंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, ओके। तो अगर हम नहीं यूज़ करें, तब वो जो हमारा जो इंडिकेटिंग सोर्स था ऐसे, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं या फिर PMMC भी बोल सकते हैं या डी अर्सोवल भी बोल सकते हैं, तो उसका रेंज क्या होता है करंट मेज़र करने का, वो 0 to 5 माइक्रो एम्पियर या 0 to 30 माइक्रो एम्पियर की रेंज तक करंट को मेज़र करता है। लेकिन जब हम लोग उसमें इनबिल्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस शंट में, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इनबिल्ट करते हैं, तब वो मेज़र कर लेता है 0 से 200 माइक्रो एम्पियर। लेकिन जब हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहाँ लगाते हैं, तब वो मेज़र करता है 0 से 500 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है। जनरली SSC JEE या फिर कोई भी JEE लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें ऐसे थ्योरी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब क्या बोल रहा है कि शंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो शंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है वो हम देख लेते हैं। कि जो हमारा शंट रेजिस्टेंस होता है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, लो होना चाहिए, ठीक। और क्या है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दे शुड कैरी करंट विदाउट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, ठीक। और क्या बोल रहा है कि उसमें थर्मल EMF होना चाहिए विथ कॉपर। जो जनरली हमारा जो शंट रेजिस्टेंस होता है, वो क्या किसका बना होता है, वो मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये हमारा होता है, इसमें 4% निकेल होता है, 84% हमारा कॉपर होता है और 12% हमारा मैग्नीज होता है, ठीक है। अब मैग्नीन क्या होता है, और डिटेल में हम जब वोल्ट मीटर वाले पार्ट में आएंगे तो और हम एक्सप्लेन करते हैं मैग्नीन को, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस का जो ये वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है जनरली। अब अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तब जब हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बहुत ही कम आता है, ठीक। अब ये रहा डेरिवेशन, ओके। ये हमारा क्या हो गया, एमीटर है, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा क्या है, मूविंग इंडिकेटिंग सोर्स है, या फिर बोल लो डी अर्सोवल, ठीक। अब ये क्या, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो दोनों का क्या होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ISH RSH, और इसका कितना हो जाएगा, IM और RM। इसमें करंट कितना आ रहा है, IM, ठीक है। तो सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम करके ISH RS इक्वल टू IM RM, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ISH को इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ISH इक्वल टू IM RM बाई ISH से दोनों साइड डिवाइड कर दिया गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन से इसमें ISH आ रहा है करंट और इसमें IM आ रहा है, तो ये I क्या हो जाएगा, यहाँ से I यहाँ से हो जाएगा ISH प्लस IM, ठीक। तो ISH यहाँ से क्या हो जाएगा, I माइनस IM, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ISH इक्वल टू I माइनस IM, ठीक है। अब क्या बोल दिया, जो यहाँ IS था वहाँ पे हमने पुट कर दिया I माइनस IM, ओके। फिर हमने इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया, ओके। जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो एक आया I इक्वल टू IM, ये वाला जो टर्म हुआ
इसको हमने m से डिनोट कर दिया। तो यहाँ m हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर, ठीक है। और ये जो m की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। तो हमारा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, Rm/m-n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। तो हमारा शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू Rm/m-m। RSH क्या है, जो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। Rm क्या हमारा जो कॉइल था, जो हमारा है एक एमीटर है या फिर मीटर कॉइल बोल लो, उसका रेजिस्टेंस। m क्या है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, m होता क्या है, टोटल करंट बाय मीटर का करंट, और क्या है -1। और अभी बोली कि m हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक ये और ये 3 याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद हो तो आपको ये डेरिवेशन, ये सर्किट डायग्राम और ये डेरिवेशन याद होना चाहिए। अब जैसे कि वहाँ तो एक ही मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट था, अब हमने यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। तब हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग मल्टी रेंज एमीटर भी बोलते हैं, जिसमें हमारा M1 M2 M3 M4 क्या होगा, हमारा शंट मल्टीप्लाइंग पावर फोर्स करंट I1 I2 I3 और I4। अगर हम R1 की बात करें, R1 शंट रेजिस्टेंस की, तो हो जाएगा Rm/m1-1। RS2 की बात करें तो Rm/m2-1। RS3 की बात करें तो Rm/m3-1। और RS4 की बात करें तो RS/m4-1। तो m कैसे निकाल लोगे, टोटल करेंट बाई मीटर करेंट, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर मूविंग कॉइल में, ओके। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा वही मीटर ही है, उसमें था जो, और अब उसमें क्या था, पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा रहे थे। अब यहाँ लेकिन हम क्या लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। तो एमीटर में हम लोग एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, और वोल्ट मीटर में रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम ये सीरीज रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे विदाउट सीरीज मल्टीप्लायर, तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है कितना मेज़र करेगा, 0 to 50 मिली वोल्ट या 0 to 100 मिली वोल्ट। लेकिन जब ये सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तब कितना करेगा, तब हमारा 0 से 20 किलो वोल्ट रेंज में करेगा। देख लो, 0 to 20 किलो वोल्ट या 0 से 30 किलो वोल्ट, ओके। तो अब क्या बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, अगर जब ये रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट होता है तो वोल्ट मीटर क्या होता है, बहुत ही लो रेंज का वोल्टेज मेज़र करता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, जो एक सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन आया था एरर का, कि अगर हम लो सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में करंट फिर भी उसमें मेज़र होता है, जिसके कारण से उसमें एरर आता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाई सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जब ये हम RS को लगाएंगे तो हमारा वोल्ट मीटर का क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और वो हाई वैल्यू मेज़र करेगा, ठीक। अब क्या है, ये पहले था हमारा ये मीटर वाला, ठीक है, जिसपे करंट IM है और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है RM, और हमने ये सीरीज़ में अब एक्सटेंड करने के लिए सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। टोटल वोल्टेज इसका कितना हो गया, V हो गया, इसका ये मीटर का वोल्टेज कितना हो गया, VM, और जो हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर ये V है और ये VM है तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस VM, ठीक है। तो अब क्या है, सीरीज में है तो ये IM इक्वल टू ISC हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, IM को हम लोग VM/RM भी लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं, V इक्वल टू क्या, I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो वैसे ही IM क्या हो जाएगा, VM/R, और ये क्या हो जाएगा, ISC क्या हो जाएगा, ये इसका वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो V माइनस VM/RSE, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, ये RSC को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और RM को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया VM इंटू RSC इक्वल टू VM इंटू RM माइनस VM इंटू RM, ठीक है। उसके बाद हमने रीअरेंज किया, फिर आ गया हमारा V/VM इक्वल टू 1 प्लस RSC/RM। तो V/VM को हमने M लिखा है, तो M इक्वल टू हो गया 1 प्लस RSC प्लस RM। यहाँ M हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। वहाँ पे M हमारा क्या था, टोटल करेंट बाय IM, जो हमारा मीटर का करेंट था, और यहाँ पे M क्या है, टोटल वोल्टेज बाय जो हमारा मीटर का वोल्टेज है, ठीक है। ये कॉइल
है उसका जो वोल्टेज, ठीक है। तो वहाँ पे करंट था और यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। इसमें भी m हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, उसमें भी m ग्रेटर देन 1 और इसमें भी m ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीरीज, उसमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, तो इसमें हम सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो im हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ मूवमेंट, rm हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, rs बोल लो, ये कहीं कहीं rsc भी रहता है, वही मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। v हमारा क्या हो गया, फुल रेंज वोल्टेज हो गया। तो हम लोग V को ऐसे भी लिख सकते हैं, IM और RSC तो करेंट से में, तो और तो हो क्या जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो V हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको तुम रीअरेंज करोगे तो यहाँ से आपका RSC आ जाएगा V/I माइनस RSC, ठीक है। अब जैसे कि एमीटर में हमने मल्टी रेंज पढ़ा था, तो वैसे वोल्ट मीटर में भी हम लोग मल्टी रेंज वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सीरीज में 4 रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम जब फर्स्ट इस रेजिस्टेंस का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है तो हो जाएगा V1/IM माइनस RM। V1 क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। वैसे जब इस रेजिस्टेंस का निकालोगे R2 का तो V2/IM माइनस RM, वैसे R3 जब निकालोगे तो V3/IM माइनस R3, और जब R4 निकालोगे तो V4/IM माइनस RM। ओके। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा RSH और RSC होता है, जो हमारा शंट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस होता है, वो दोनों हमारा बना होता है किसका, मैग्नीन का ही बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि जो इसका थर्मल EMF होता है वो बहुत ही, तो इसका क्या होता है, थर्मल EMF क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग मैग्नीन का यूज़ हम लोग सिर्फ DC को मेज़र करने के लिए करते हैं। हमारा जो जितने भी टाइप के DC इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम सिर्फ मैग्नीन का यूज़ वहाँ ही करते हैं। तो फिर हम लोग AC के लिए क्या करते हैं, तो AC के लिए हम लोग कंस्टेंटेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा मटेरियल है वो जो मैग्नीन को ही, जैसे कि एक साइंटिस्ट है एडवर्ड बेस्टन, 1892 में वो मैग्नीन को डेवलप किए थे और उसी को इम्प्रूव करके वो 1887 में कंस्टेंटेंट मटेरियल बनाए थे, जिसमें इसमें क्या होता था, 62 कॉपर हमारा जो होता है 55% होता है, और हमारा जो निकेल होता है वो क्या होता है 45% होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा थर्मल EMF होता है ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके। तो हम लोग AC के लिए कंस्टेंटेंट मटेरियल यूज़ करते हैं और DC के लिए हम लोग मैग्नीन यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना। ओके। अभी हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन मीटर रेंज कैन बी डन बाय। अभी मैं बोली कि एमीटर में क्या करते हैं हम लोग, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इंडक्टर नहीं यूज़ करते हैं, कैपेसिटर भी नहीं यूज़ करते हैं, मल्टीप्लायर या शंट। शंट का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो मल्टीप्लायर बोली थी कि शंट रेजिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन C आ जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। ये हमारा 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट मीटर शोन इन द सर्किट रीड। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये कितना रीड कर रहा है। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन A है 24, ऑप्शन B है 2.4, ऑप्शन C है 1.2 और ऑप्शन D है 12। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखो, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग जानते हैं कि जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालने का रहता है, टोटल वोल्टेज बाय उसी का रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस करते हैं। तो ये वही फॉर्मूला है, इसके अक्रॉस निकालना है तो हमने इसको V2 लगा लिया, ये हमारा टोटल वोल्टेज को मैंने V मान लिया, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, V टोटल रेजिस्टेंस इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। V का वैल्यू कितना है 24 और ये क्या था R2 कितना है 250 और ये क्या हो जाएगा 500। तो 250 बाई 500 कितना आएगा 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 में तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा, D। Question number 3. If a zero-centered voltmeter has a scale from -5 volt to +5 volt, then the
स्पेन ऑफ इट इज़ 5 वोल्ट, बी 0 वोल्ट, सी -5 वोल्ट और डी 10 वोल्ट। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। तो पहले ये देखो कि स्पेन होता क्या। तो जो हमारा स्पेन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो रेंज होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केल माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल, और ये हमारा मॉड में होता है। इट मीन्स कि इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है +5, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -5। तो जब -5 -5 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर 10 वोल्ट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी, डी। क्वेश्चन नंबर 4, based on the voltmeter and ammeter reading in the measuring network determine the value of resistance R। ये वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। ठीक, ऑप्शन ए 1 ओम, बी 5 ओम, सी 10 ओम, डी 2 ओम। ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, वोल्टमीटर है, और यहाँ पे क्या है, एमीटर है। तो एमीटर हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्टमीटर हम जिसके अक्रॉस फाइंड करते हैं वैल्यू, उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमीटर है और यहाँ पे हमारा वोल्टमीटर है, और हमको आर चाहिए। ठीक, तो अब देख रहे हो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमको पता है, वोल्टमीटर में कितना लिखा हुआ है 5, और इसमें करेंट कितना दिया है, तो यहाँ भी देखो 5 मेंशन किया हुआ है। तो हमको वोल्टेज और करेंट पता चल गया। ठीक है, क्या हो गया, आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है 5, और इसी के अक्रॉस करंट कितना है 0.5। तो आर हमारा क्या हो जाएगा Vm/I। तो Vm क्या है 5 और करंट क्या है 0.5। तो यहाँ से आर हमारा कितना हो जाएगा 10 ओम, जो हमारा क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारा 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 5, the range of moving coil instrument having meter resistance of 6 ohm is 0 to 50 volt. Find the value of multiplying factor of series resistance if full scale deflection current is 5 ampere। तो अभी भी जितना चीज़ मैंने बताया था वोल्टमीटर में वही वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है उसका कितना है। ठीक है, निकालना क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है, और फुल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर एम कितना दिया हुआ है 6 ओम, आई एम कितना दिया हुआ है 5 एम। जो हमारा फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है वही हमारा आई एम होता है। ठीक है, और ये जो ऐसे रेंज कर में दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, 0 to 50 वोल्ट, यानी कि जो हमारा वी एस था सोर्स वोल्टेज है वो। ठीक, तो हम यहाँ से वी एम और निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको आई एम और आर एम पता है। तो यहाँ से वी एम क्या हो जाएगा 5 × 6 30 वोल्ट। ठीक है, तो अभी मैं बोली कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, टोटल वोल्टेज बाय मेजर वो कॉइल का वोल्टेज। ठीक है, तो कॉइल का वोल्टेज हम यहाँ से निकाल लिए थे 30 वोल्ट। वी एस हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 50, तो 50/30 कितना हो गया 1.67। और मैं बोली थी कि इसका वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1 से ज़्यादा आया ना इसका वैल्यू। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया बी। Question number 6, 10 milliampere meter resistance has 10 milliampere meter resistance and internal resistance of 100 ohm is to be converted to 0 to 200 milliampere ammeter. What value of shunt resistance in ohm is required? ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारा जो 10 milliampere जो एक मीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, लेकिन वो कितना कर रहा है 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है। ठीक है, और हमको उसको कन्वर्ट करना है 0 से 200 मिली एम्पियर में। ठीक है, तो रेंज हमारा इंक्रीज हो रहा है 10 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर के रेंज में हमको इंक्रीज कर रहा है। तो हम कितना शंट रेजिस्टेंस यूज करें ताकि हमको इस रेंज का करंट आ जाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 5.26, बी 5, सी 10.52 एंड डी 10। ये भी आपका 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या एमीटर की रेंज की बात कर रहा है, एमीटर में बात कर रहा है, तो हमने ये एमीटर का सर्किट ड्रॉ कर लिया। तो आई कितना जो है ये हमारा रेंज इसमें इंक्रीज करना चाहिए। रेंज इंक्रीज करने का मतलब ये हमारा आई बढ़ा, और आई तो हमारा ज़्यादा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि आई ये दोनों का तो एडिशन है ना। तो इसमें इसकी शंट करंट और जो हमारा आई एम करंट है दोनों का एडिशन हमारा आई, तो वैसे भी आई क्या होगा हमारा ज़्यादा ही होगा। अगर कितने लोग कन्फ्यूज होता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि इस करंट को ले या इस करंट को। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लो कि हमारा क्या जो हमारा टोटल करंट आई वो तो हमारा ज़्यादा ही होगा आई एम से। और आर एम दिया हुआ है 100 ओम, आई एम कितना दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर यहाँ दिया हुआ है।
तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाएगा I बाय आई एम, आई 200 और आई एम 10, यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 20। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्मूला बताया शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू RM बाई M माइनस 1, RM 100 M 20 और -1, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 5.26, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, the current required for full scale deflection of a voltmeter is 10 milliampere. Find the sensitivity in ohm per volt of the voltmeter. ऑप्शन ए 100, बी 10, ऑप्शन सी 0.01, ऑप्शन डी 0.001। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी होता क्या है, ये हमारा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट। इट मीन्स कि सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट या वोल्टेज दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/100, सॉरी ये 100 नहीं है ना, 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 100 नहीं है, ये 10 है। ठीक है, तो ये मिली ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा और ये 10 जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100। और सेंसिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा ओम पर वोल्ट। ओम पर वोल्ट कैसे होता है, देखो सेंसिटिविटी क्या हो जाता है 1 बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट। करेंट का यूनिट क्या होता है वोल्ट बाय रेजिस्टेंस होता है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट बाय ओम, तो ओम ऊपर चला जाएगा वोल्ट क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सेंसिटिविटी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी यूनिट भी पूछ सकता है कि इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब एक ही बार 2018 में एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ था कि आपको सेंसिटिविटी का वैल्यू फाइंड दिया हुआ था और बोल रहा था फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ निकालो करके करेंट का। ठीक है, तो ये हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ले लिया, तो 1/1/25, यहाँ से कितना आ गया करंट का वैल्यू 8 मिली एम्पियर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का बोल सकते हो। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एमीटर और वोल्टमीटर आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड इन। कैसे कनेक्ट करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर को, ऑप्शन ए सीरीज पैरेलल, ऑप्शन बी पैरेलल सीरीज, ऑप्शन सी सीरीज सीरीज या ऑप्शन डी पैरेलल पैरेलल। ये आपका 2018 का क्वेश्चन। तो जैसा कि ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये लोड है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है। और एक अभी मैंने और क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो यहाँ वो जो वोल्टमीटर और यहाँ से ऐसे एमीटर लगा होता है, तो उसमें भी मैं बताई थी कि एमीटर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एमीटर हमारा लोड के साथ सीरीज में है और वोल्टमीटर हमारा लोड के साथ पैरेलल में, तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, question number 9, a resistance of 75 ohm is connected in shunt of a galvanometer having an internal resistance of 25 ohm to convert it into an ammeter. What is the value of current in ampere flowing through the galvanometer if the total current in the circuit is 5 एम्पियर। ऑप्शन ए 2, बी 2.5, सी 3.65, डी 3.75। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए क्या बोल रहा है हमारा, हमको बोल रहा है करंट निकालने के लिए। ठीक, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया कि जब भी हमको शंट रेजिस्टेंस या मीटर की बात करता था हम ऐसे ही सर्किट डायग्राम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है आई एम, यहाँ पे जो आई एम है वही हमारा गैल्वेनोमीटर। मैं बोल चुकी ये जो हमारा होता है या तो कभी कभी यहाँ पे PMMC मेज़र किया रहेगा, कभी कभी डी अर्सरोवल यूज़ किया रहता है और कभी कभी गैल्वेनोमीटर यूज़ किया रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर यूज़ किया हुआ है, तो अब जो ये करेंट होगा वो गैल्वेनोमीटर का ही करेंट होगा। तो हमने मेज़र जूम किया कि जो हमारा IM है वो हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट है। ठीक है, तो IM यहाँ से कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ये करंट हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा इसमें IM है, तो IM क्या हो जाएगा टोटल करंट, और जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना रहता है करंट डिवीजन में उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस RSH प्लस RM। ठीक है,
तो टोटल करंट हमको दिया हुआ है 5 एम्पियर, RSH दिया हुआ है हमको 75 और RM दिया हुआ है 25। वैल्यू पुट करो तो यहाँ से आ रहा है आंसर 3.75। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप फॉर्मूला याद करो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सर्किट डायग्राम को याद करो। सर्किट डायग्राम में करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस required to convert a galvanometer into ammeter of reading up to 15 ampere. The internal resistance of galvanometer is 20 ohm and the value of current for full scale deflection is 0.3 ampere. ठीक है, तो अभी वही जो कॉइल था गैल्वेनोमीटर जो है, अब उसका दिया हुआ रेजिस्टेंस 30 और उसका करंट भी दिया हुआ 0.3। इट मीन्स कि ये हमारा IM है और ये हमारा क्या है, RM है, और ये हमारा क्या है, टोटल करंट है I। ठीक है, निकालना हमारा है शंट रेजिस्टेंस RSH। ऑप्शन है 0.84, ऑप्शन बी है 0.74, ऑप्शन सी है 0.61 और ऑप्शन डी है 0.52। ये आपका 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया। ठीक, क्या क्या वैल्यू है मेंशन कर दिया। I 15 एम्पियर है, RM 30 ओम है और IM हमारा 0.3 एम्पियर है। करंट डिवीजन रूल लगाओ, करंट डिवीजन रूल से यहाँ IM निकाल लो वही। ठीक, अब IM का वैल्यू पुट करो, कितना है 0.5, I 15 है और RM 30 है, तो यहाँ से हमारा RSH निकल जाएगा 0.61 ओम। ओके, ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको सर्किट डायग्राम याद रखो और करंट डिवीजन लगा लो, बहुत ही इजी आ जाएंगे। और आप एक और फॉर्मूला जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रख लो, I/IM। क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस G इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस G दिया हुआ है, तो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो अभी मैं बोली कि जब हमारा वोल्ट मीटर के रेंज, वोल्ट मीटर हमको रेंज एक्सटेंड करना रहता था, हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसमें भी वही तो एक मेजरिंग करंट या PMMC या जो भी बोल लो वो रहता है और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये वोल्ट मीटर वाला ही है ना। तो वोल्ट मीटर का ये डायग्राम हमारा ऐसे बन जाएगा। यहाँ से हम V क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का करंट IG है, तो IG इक्वल टू RM हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू IG इंटू RS प्लस G हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस G है, RS हमारा वो सीरीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको जब हम रीअरेंज किए तो क्या आ गया, V/IG माइनस G इक्वल टू RS। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया हमारा, ऑप्शन ए मैच कर गया। ठीक है, तो इसमें मैं 2 पॉइंट और बताना चाहूँगी कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वोल्ट मीटर में, तो हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। ये 2018 और 17 दोनों में पूछ चुका है। इसको पूछने का ऐसा तरीका या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और उसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, या फिर गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं, तो वही है, सेम चीज़ है, सारा चीज़ क्या है, सेम ही है। ठीक है, अगर पूछे कि गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर में कनेक्ट करना है, तो हम एमीटर में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस वैल्यू लगा रहे थे जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है, और उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो याद रखना, जब हम भी एमीटर के केस में जब पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो हमारा वैल्यू क्या होता है, कम होता है, और वोल्ट मीटर के केस में हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन एक आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, determine the required value of series resistance to convert a galvanometer into a voltmeter of reading 0.4 volt range when the resistance of galvanometer is 40 ohm and the value of full scale deflection is 4 milliampere। ऑप्शन है 60, B 50, C 40 एंड D 30। ये आपका 2018 का क्वेश्चन दिए है। ठीक है, तो अब यहाँ RG क्या है, RG हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि क्या है 40 यहाँ मेंशन किया हुआ। IM क्या 4 मिली एम्पियर जो
कि क्या हमारा फुल डिफ्लेक्शन ऑफ करेंट है, ठीक है। V क्या है 0.4 वोल्ट, ये हमारा वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 0.4 वोल्ट। निकालने क्या बोल रहा है हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक। तो अभी मैं बोली कि जो हमारा ऐसा वाला जो डायग्राम था, ये वाला पिछले स्लाइड में, तो यहाँ से V आया था हमारा, क्या ऐसा आया था ना, IG इक्वल टू RAC प्लस IG, या IG लिख लो या IM लिख लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो VS कितना दिया है 0.4, IM कितना 4 × 10⁻³ RAC निकालना, और IG हमारा क्या है 40, तो RAC यहाँ से कितना आ गया 60 ओम। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, A। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल में ऐसे ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, और थ्योरी मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि किस तरह के थ्योरी पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका 2 to 3 मार्क्स मेजरमेंट के 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर हमको वोल्ट मीटर का रेंज इंक्रीज करना रहता है तो हम लोग सीरीज में क्या कनेक्ट करते हैं, रजिस्टेंस। सेम चीज़ है, ये भी आपका ये पॉइंट शायद किसी ईयर पूछा हुआ है, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 13, अ वोल्ट मीटर विथ अ वोल्ट बैंड विड्थ हैज़ हाई नॉइज लेवल या हाई सेंसिटिविटी, लो नॉइज लेवल एंड लो सेंसिटिविटी, लो नॉइज लेवल एंड हाई सेंसिटिविटी, एंड हाई नॉइज लेवल एंड लो सेंसिटिविटी। ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि नॉइज इज द फंक्शन ऑफ बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होता है, बैंड विड्थ सपोज कि हम एक लो पास फिल्टर की बात करें तो ये हमारा हाई FL और FH होता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है, दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो नॉइज फंक्शन ऑफ बैंडविड्थ ही होता है, बैंडविड्थ के कारण ही किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नॉइज आता है, ठीक है। तो अगर उसका अगर किसी बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो नॉइज लेवल भी उसका ज़्यादा होता है और उसका सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, A। क्या हो जाएगा, अगर हमारा ये बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो नॉइज़ भी ज़्यादा होगा और सेंसिटिविटी भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस पोटेंशियल, बी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, सी डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, डी डिटर्मिनेशन ऑफ पावर आउटपुट। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अभी मैं बताई कि एमीटर में क्या होता है, बहुत ही कम, 0 बोल सकते हो अगर आइडियल बात कर रहे हो, और वोल्ट मीटर में आइडियल की बात कर रहे हो तो इनफाइनाइट बोल सकते हो। ऑप्शन क्या आ गया इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ऑब्जर्व व्हेन कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर इनटू अ डीसी सर्किट। आप एक डीसी सर्किट में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो तो किस पॉइंट को ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे इन चारों में, RMS, बी रेजिस्टेंस, सी पोलैरिटी एंड डी पावर फैक्टर। ये ऑप्शन 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो RMS की बात तो हम करेंगे ही नहीं, AC रहता तो हम RMS की बात करते, लेकिन यहाँ DC है। रेजिस्टेंस नहीं, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज मेजर करता है तो रेजिस्टेंस की भी बात होगी नहीं। पावर फैक्टर भी तो AC में ही आता है ना, AC के कारण तो हमारा लैगिंग और लीडिंग के कंसेप्ट आते हैं, ठीक। तो बच क्या रहा है, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन DC सर्किट, ठीक है। वोल्ट मीटर आर सेंसिटिव टू पोलैरिटी विच मेकिंग मेजरमेंट इन DC सर्किट, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जब हम DC सर्किट में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो पोलैरिटी क्या होता है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, C। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।